हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में। जहां आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर के फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। सबसे पहले मैं आपको इस लेसन की मोटा मोटी कुछ कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यह कहानी है एक फ्रांसीसी लड़के फ्रेंच और उसके फ्रांसीसी भाषा को पढ़ाने वाले अध्यापक मिस्टर हैमल की। फ्रेंच को पढ़ना लिखना अधिक पसंद नहीं है, उसे खेलने में अधिक रुचि है और इसीलिए वह फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन करने में भी उसे कोई खास रुचि नहीं थी। और यही कारण था कि वह फ्रांसीसी भाषा के अध्यापक जो थे कौन, मिस्टर हैमल, उन्हें भी पसंद नहीं करता था। लेकिन ट्विस्ट जब आता है जब उसे पता चलता है कि फ्रांसीसी अचानक से उसे पता चलता है जब वो स्कूल जाता है कि फ्रांसीसी भाषा को पढ़ाने पर क्या हुआ, रोक लगा दी गई है। और उसके जो मिस्टर हैमल थे, जो उसे फ्रांसीसी भाषा पढ़ाते थे, जो टीचर थे, उनका स्कूल में आज आखिरी दिन है। तो ये सब जानकर उसे बहुत दुख होता है। वह सोचता है कि काश मैं अपनी जो लैंग्वेज है थी वो फ्रांसीसी भाषा, उसे मैं सीख लेता। तो उसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लेसन के जो हैं कुछ क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, हम इस लेसन को हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि इस पाठ के सभी प्रकार के, चाहे वह क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, सभी का उत्तर हम केवल एक उत्तर को याद करके आसानी से दे सकते हैं। हमने एक आंसर तैयार किया है, वन आंसर फॉर ऑल क्वेश्चन, अर्थात एक आंसर, चाहे वह फिर शॉर्ट क्वेश्चन आए आपके पेपर में या फिर आपके एग्जाम में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए, इस लेसन में से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए आपका छूटेगा नहीं, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ लॉन्ग आंसर जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं। और आंसर जो हमने दिखाया है उसे आप ध्यान से देखना। एक ही आंसर आपके सभी लॉन्ग और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें याद करने बहुत ज़्यादा आसानी होगी, सब इसी में से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए क्या है, ये सभी पिछले जो है परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। एक ही प्रश्न को बार बार घुमाकर अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं ये लोग। सबसे पहले देखिए, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, अर्थात बर्लिन से क्या आदेश आया था। हाउ डिड दैट ऑर्डर अफेक्टेड द पीपल ऑफ एल्सास, पर्टिकुलरली मिस्टर हैमल एंड हिज स्टूडेंट्स। उस आदेश का एल्सास के लोगों पर, विशेष रूप से मिस्टर हैमल एवं छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए ऐसे भी आ सकता है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच, अर्थात आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसे प्रभाव डाला। फिर देखिए ऐसे भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये अलग अलग परीक्षाओं में पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। ठीक है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, अर्थात जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर का दृश्य कैसा था। ठीक है जी, तो कक्षा के अंदर का दृश्य कैसा था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से पूछा गया है। हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल। कमेंट, बर्लिन से आए आदेश में ने स्कूल में स्थिति अर्थात माहौल को कैसे बदल दिया, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। और ये देखिए अगला क्वेश्चन कैसे है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बैनिंग टीचिंग ऑफ फ्रेंच स्टन्ड एवरीवन। कमेंट, अर्थात बर्लिन से आए आदेश द्वारा फ्रांसीसी पढ़ाई पर रोक ने सभी को स्तब्ध कर दिया, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ डिड फ्रेंच स्पेंड द डे ऑफ द लास्ट लेसन एट स्कूल, अर्थात फ्रेंच ने पाठ का अंतिम दिन स्कूल में कैसे बिताया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन किसी भी यह क्वेश्चन ये एक ही है, इसे ही बार बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाए तो केवल आपको एक आंसर लिखना है, जो मैं भी आपको समझाऊंगा, वो भी हिंदी में अनुवाद करके अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपको याद करने में से कोई भी दिक्कत ना हो। और इसी लॉन्ग आंसर से हम जो है शॉर्ट आंसर भी सारे इसी के द्वारा निकाल कर आपको दिखाएंगे। ठीक है, आपको इस आंसर के अलग इस आंसर से अलग कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसकी इन सभी क्वेश्चंस के जो है आंसर में क्या लिखना है।
सबसे पहले देखिए आप, देखिए ये हमारा आंसर है वो जो आपको याद करना है, तो इसे समझ लीजिए अच्छे से। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए फ्रेंच बॉय, यह एक फ्रांसीसी लड़के की कहानी है। हिज नेम वाज फ्रेंच, उसका नाम फ्रेंच था। ही डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच, वह जो फ्रांसीसी भाषा है उसका अध्ययन करना पसंद नहीं करता है। एंड हेट्स, और नफरत करता है, हिज टीचर एम हेमल, और अपने जो उसके अध्यापक हैं एम हेमल यानी कि मिस्टर हेमल, उससे क्या करता है, नफरत करता है। और जो ये मिस्टर हेमल है ना, ये जो है फ्रांसीसी भाषा को ही पढ़ाते थे स्कूल में। जैसे हम अपने यहाँ हिंदी पढ़ते हैं अपनी मातृभाषा को, ऐसे ही ये फ्रांस की मातृभाषा फ्रांसीसी भाषा थी उसको पढ़ाते थे। तो ये क्या है, इससे ये जो लड़का है फ्रेंच, इसे कोई रुचि नहीं थी, मतलब फ्रांसीसी भाषा को पढ़ने में कोई इसे रुचि नहीं थी, इसलिए ये मिस्टर हेमल से भी क्या होता है, उससे उनसे भी नफरत करता था। आगे देखिए, वन डे, एक दिन, ही वॉज इन ए ग्रेट फेयर ऑफ स्कोल्डिंग, एक दिन क्या हुआ, उसे डांट का बहुत अधिक डर था। स्कोल्डिंग में जो होता है डांटना, बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट लर्न द लेसन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उसने पार्टिसिपल जो मतलब उसे उन्हें पार्टिसिपल का एक लेसन दिया था उसे याद करने के लिए, उसने याद नहीं किया था। आगे देखिए, द डे वैन ही रीच्ड हिज स्कूल, मतलब वह दिन जिस दिन मतलब वह स्कूल गया। ही फाउंड साइलेंस, उसने क्या पाया, सन्नाटा पाया। अमंग ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, सभी अध्यापकों में और छात्रों में भी उसने क्या पाया, सन्नाटा पाया, सब शांत बैठे हुए थे। तो मतलब स्कूल में तो अगर आमतौर पर देखें तो क्या होता है, शोर मचा रहता है, पर उस दिन क्या था, सन्नाटा था बिल्कुल। तो आगे देखिए क्या हुआ, फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, फ्रांस क्या था, स्कूल के लिए पहले ही क्या था, लेट था। बट लेकिन मिस्टर हेमल, यानी कि जो फ्रांसीसी भाषा को पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उसके, उनकी बात हो रही है। बट लेकिन मिस्टर हेमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, लेकिन मिस्टर हेमल ने उसे नहीं डांटा। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। फॉर कमिंग लेट, लेट आने के कारण, यानी कि जब वो लेट भी गया तब भी उन्होंने उसे नहीं डांटा। फ्रेंच वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस, फ्रांस यह सब देखकर क्या था, आश्चर्यचकित था कि भाई क्या हो रहा है, मतलब सब शांत बैठे हैं और मतलब मिस्टर हेमल ने, यानी कि जो उनके टीचर थे, उसने भी उन्हें नहीं डांटा। तो ये उसके लिए क्या था, आश्चर्य की बात थी, उसकी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। आगे देखिए, मिस्टर हेमल, यानी कि जो मिस्टर हेमल थे, वाज वेयरिंग द ब्यूटीफुल ड्रेस, वे एक सुंदर मतलब जो है वेशभूषा पहने हुए थे। विच ही वोर ओनली स्पेशल डेज, जो वो मतलब किसी मतलब खास दिन ही पहनते थे। लाइक इंस्पेक्शन, जैसे मतलब जांच वाँच का दिन हुआ, और प्राइज डेज, या फिर जब इनाम विनाम बढ़ते हैं स्कूलों में उस दिन पहनते थे, ठीक है। आफ्टर दिस, इसके बाद, मिस्टर हेमल टोल्ड अबाउट द ऑर्डर विच हैज कम फ्रॉम बर्लिन, इसके बाद जो है यानी कि कक्षा में जो होते हैं मिस्टर हेमल जो होते हैं, उन्हें एक ऑर्डर के बारे में बताते हैं जो कहाँ से आया है, बर्लिन से। बर्लिन जो है जर्मनी, उस टाइम पे जर्मनी को पर्सिया कहते थे, तो उसी की राजधानी है बर्लिन थी मतलब। और वहां से क्या दरअसल हुआ क्या था, जर्मनी ने यानी कि जो पर्सिया है उसने फ्रांस को जीत लिया था। मतलब उसके दो राज्य कौन कौन से, एल्सास और लोरेन। तो जब किसी पर मतलब किसी का कब्जा हो जाता है तो उसने क्या करा, मतलब उस पर अधिकार करने के बाद उसमें जो ये जो मतलब दो इसके में थे जिले, राज्य नहीं थे, जिले थे में दो, उन पर उन्होंने क्या किया कि मतलब फ्रांसीसी भाषा को बैन कर दिया और कहा कि बस यहाँ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो वो था। आगे देखिए, ये पढ़ रहे थे ना, मिस्टर हेमल टोल्ड अबाउट द ऑर्डर विच हैज कम फ्रॉम बर्लिन, मिस्टर हेमल ने उस ऑर्डर के बारे में बताया जो बर्लिन से आया था। क्या था ऑर्डर, टू टीच ओनली जर्मन, की केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल में ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी कि अल्सास और लोरेन के जिले के मतलब जितने भी स्कूल हैं उनमें सब में क्या मतलब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब जो मिस्टर हेमल थे वे किसके टीचर थे, फ्रांसीसी भाषा के। तो फिर उनका तो बेचारों का पत्ता कटना ही था। बिकॉज, क्योंकि जर्मनी हैड ओवर पावर टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, ये बताया भी गया है ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जर्मनी ने मतलब उसके फ्रांस के दो जिले अल्सास और लोरेन पर क्या हुआ था, अधिकार कर लिया था। देयरफॉर, इसलिए एवरीवन इन द होल क्लास, यानी कि उस दिन पूरी कक्षा में क्या था, इंक्लूडिंग एम हेमल, यानी कि उस दिन पूरी कक्षा साथ साथ मिस्टर हेमल भी वाज थे सैड, दुखी, यानी कि उस दिन सारी कक्षा साथ साथ मिस्टर हेमल भी सब क्या थे, दुखी थे। अर्थात हम कह सकते हैं मिस्टर हेमल के साथ साथ पूरी कक्षा उस दिन दुखी थी, ठीक है।
आगे देखिए, इट वॉज द लास्ट डे ऑफ देयर टीचर, क्योंकि एम हेमल, क्योंकि क्यों दुखी थे, क्योंकि यह जो था मिस्टर हेमल जो उनके टीचर थे, अध्यापक थे, उनका स्कूल में क्या था, अंतिम दिन था। ठीक है। हु हैड बीन देयर फॉर 40 years, जो मतलब वहाँ 40 साल से मतलब पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो वे उनका आखिरी दिन था। ही वॉज, एक मिनट, ही वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड पैट्रियोटिज्म, वे क्या थे, वेदना से भरे हुए थे और देशभक्ति से। मतलब जब किसी का ऐसा पता चलता है कि आज मतलब तुम्हारा आखिरी दिन है, तो उन्हें दुख भी था और देशभक्ति भी उनके अंदर से उभर रही थी, मतलब निकल रही थी। ठीक है। एज एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू हिज हार्ड वर्क, उनके मतलब जो उन्होंने कठिन परिश्रम किया था इतने वर्षों तक, उसके सम्मान में द विलेज मैन, यानी कि जो गांव के लोग थे, ऑल्सो अटेंडेड हिज लास्ट लेसन, उन्होंने भी उनका अंतिम जो पाठ था, अंतिम जो सबक था, उसके लिए वे मतलब वे भी आए थे, उन्होंने भी वो अटेंड किया था। ठीक है। आगे देखिए, फ्रेंच ऑल्सो गोट शॉक्ड टू हेयर दिस न्यूज, जब फ्रांस को पता चला कि मतलब उनका आज आखिरी दिन है, तो क्या हुआ, फ्रेंच ऑल्सो गोट शॉक्ड, फ्रेंच भी आश्चर्यचकित हो गया, टू हेयर दिस न्यूज, ऐसी खबर सुनकर। ही फेल्ट बैड फॉर हिज लैंग्वेज, उसे अपनी भाषा के लिए बुरा लगा। बुरा क्यों लगा, उसे महसूस हुआ कि यार अभी तो तेरे से मतलब कुछ भी नहीं आया है, इस भाषा को तूने सीखी भी नहीं, और क्या हुआ यहाँ फ्रांसीसी भाषा क्या हो गई, बैन। एंड ही स्टार्टेड टू लाइक हिज लैंग्वेज, और उसने अपनी भाषा को पसंद करना शुरू कर दिया। एंड हिज टीचर, और अपने अध्यापक को भी, किसको, मिस्टर हेमल को। ठीक है। आगे देखिए, मिस्टर हेमल ब्लेम्ड एवरीवन, मिस्टर हेमल ने यानी कि फॉर दिस, नहीं सॉरी, हाँ सही, मिस्टर हेमल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर दिस, मिस्टर हेमल ने इन सभी के मतलब इस जो ये हुआ था, इस सभी के लिए सभी को जिम्मेदार, मतलब हर किसी को जिम्मेदार ठहराया। फर्स्टली, सबसे पहले मिस्टर हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन्होंने छात्रों को जिम्मेदार ठहराया। एज, क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज, क्योंकि वे क्या करते थे, अध्ययन करने में, पढ़ाई लिखाई करने में क्या करते थे, टाल मटोल करते थे, टाल देते थे पढ़ाई को। देन, उसके बाद, यानी कि फिर, ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, उसके बाद उन्होंने मतलब उनके माता पिता को इस चीज का ब्लेम करा, मतलब उन्हें मतलब दोषी ठहराया। हु प्रेफर्ड देम टू वर्क ऑन ए फार्म, यानी कि जो मतलब जो है खेत में खेती करने में अधिक, खेती करना अधिक पसंद करते थे, अधिक तवज्जो देते थे खेती को। एट द मिल्स, और मिल में काम करने को अधिक तवज्जो देते थे पढ़ाई की अपेक्षा। ठीक है। एंड देन, और मतलब इसके बाद, यानी कि अंत में, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, और अंत में उन्होंने खुद को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा, क्योंकि वे उन्हें छुट्टी ज्यादा दे देते थे, किसको, बच्चों को। ठीक है। अब थोड़ा सा और रह गया है, इसको और देख लो आप, आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने की। आफ्टर दिस, इसके बाद, मिस्टर हेमल said that French language is the most beautiful and logical language in the world, इसके बाद जो मिस्टर हेमल, उन्होंने कहा कि फ्रेंच जो भाषा है वह दुनिया की सबसे अच्छी और तर्कसंगत भाषा है। दे मस्ट गार्ड इट, उन्हें मतलब जो है इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इट इज द की टू फ्रीडम, यह आज़ादी की चाबी है। ठीक है, यह स्वतंत्रता की चाबी है, यह चाबी होती है। ठीक है। दे मस्ट लव एंड रेस्पेक्ट टू देयर लैंग्वेज, उन्हें अपनी भाषा से प्यार और सम्मान करना, और उसका सम्मान करना चाहिए। एवरीवन मस्ट प्रिजर्व हिज मदर टंग, वे कह रहे हैं कि हर किसी को अपनी भाषा का संरक्षण करना चाहिए। एट लास्ट, ठीक है, ये सब बातें करने के बाद अंत में क्या हुआ, एट लास्ट, अंत में, एज द चर्च स्ट्रक 12, जैसे ही घड़ी में 12 बजे, चर्च की घड़ी में 12 बजे, द ट्रम्पेट ऑफ पर्शियन सोल्जर साउंडेड, यानी कि जो पर्शिया के जो सैनिक थे, उन्होंने, उनकी तुरही बज उठी। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हो गए। ही ट्राइड टू से समथिंग, वह कुछ कहना चाहते थे, बट कुड नॉट, लेकिन कह नहीं पाए, क्योंकि उनका क्या हुआ था, मन भारी हो गया था। ठीक है। ही बिकेम वेरी इमोशनल, वह बहुत ही भाव विभोर हो गए। ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने क्या करा, फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखा, क्या लिखा, विवे ला फ्रांस, अर्थात फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है।
देन ही वेव ऑफ हिज हैंड, तब उन्होंने अपने हाथ को हिलाया, एंड लेफ्ट द स्कूल, और स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, चले गए वहां से। तो ये था हमारा लॉन्ग आंसर। अच्छा ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मजे की बात यह है, इसी लॉन्ग आंसर से हम सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वे निकाल सकते हैं। आप देखिए वे कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, ये तो था हमारा लॉन्ग आंसर में। कुछ भी आ जाए लॉन्ग आंसर में, कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको यही लिखना है और कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई आंसर। अब देखो हमने इससे मतलब शॉर्ट आंसर कैसे निकाले हैं। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, पर यकीन मानिए आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। सबसे पहले देखिए आप, ये हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट। व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, अर्थात मिस्टर हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। और ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं आपको अब। ठीक है, अब ये जो मैं बताऊंगा सारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपोर्टेंस, अर्थात मिस्टर हेमल ने फ्रेंच भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। अब देखिए हमने जो लॉन्ग आंसर पढ़ा था उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, ये आपको यहां से लिखना है। मिस्टर हेमल said that फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अर्थात उन्होंने बताया मिस्टर हेमल ने कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है दुनिया की सबसे अच्छी और तर्कसंगत भाषा है। दे मस्ट गार्ड इट, उन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज इट इज द की टू फ्रीडम, क्योंकि यह सफलता उसकी आज़ादी की चाबी है। दे मस्ट एंड रेस्पेक्ट, दे मस्ट लव एंड रेस्पेक्ट टू देयर लैंग्वेज, एवरीवन मस्ट प्रिजर्व हिज मदर टंग। ये वे कह रहे हैं कि मतलब सभी को उससे प्यार और उसका सम्मान करना चाहिए इस भाषा का। एवरीवन मस्ट प्रिजर्व, और हर किसी को अपनी जो मातृभाषा है उसको संरक्षित करना चाहिए। ये हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से और यहाँ तक लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है सर बोल रहा हूँ, अब तो इसे मतलब पक्का याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए इसी में ही दूसरा क्वेश्चन देखें। तो अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ। ठीक है, व्हाट डिड मिस्टर हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद ए पीस ऑफ चौक। ठीक है, मिस्टर हेमल ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से क्या लिखा। ये भी हमने अभी लॉन्ग आंसर में पढ़ा था। तो देखिए आपको फिर अगर आपने ये जो है लॉन्ग आंसर याद कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए लॉन्ग आंसर जो हमने पढ़ा था उसके लास्ट में यहाँ से आपको लिखना है एज द चर्च क्लॉक, सॉरी यहाँ पे क्लॉक आएगा, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही मतलब उसकी क्या नाम जो है चर्च की घड़ी में 12 बजे, द ट्रम्पेट ऑफ पर्शियन सोल्जर साउंडेड, मतलब जो उनकी पर्शियन सोल्जर की तुरही थी वो बज उठी। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हो गए। ही ट्राइड टू से समथिंग, वह कुछ कहना चाहते थे बट कुड नॉट, लेकिन कह नहीं सके। ही बिकेम वेरी इमोशनल, वह बहुत ही भाव विभोर हो गए। ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड विवे लव फ्रांस, उन्होंने मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखा फ्रांस जिंदाबाद। देन ही वेव ऑफ हिज हैंड, तब उन्होंने अपने हाथ को हिलाया। एंड लेफ्ट द स्कूल, और स्कूल छोड़कर चले गए। ये हमने अभी पढ़ा था। तो दोस्तों ये होगा हमारा दूसरा आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का। इसे कहां से लिखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक। और यही तीसरा आंसर भी होगा आपका, सॉरी यही मतलब दूसरा आंसर होगा आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आप जो है दूसरा और तीसरा ये मतलब यही हो गया। इसमें दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है। देखो एक तो चर्च वाला था इसमें, एक तो पहला ये था, दूसरा कि मतलब जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये था मिस्टर हेमल ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से क्या लिखा। तो ये हमने अभी पढ़ा, मिस्टर हेमल ने चौक से क्या लिखा था, विवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखिए आप, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ सर, ये ध्यान रखना आप क्या चल रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें ये क्वेश्चन है आपका चौथा। वाई डिड मिस्टर हेमल डिक्लेयर दैट द, एक मिनट, यहां देखिए आप, वाई डिड मिस्टर हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन। मिस्टर हेमल ने यह घोषणा क्यों की
उस दुर्भाग्यशाली दिन जिस पाठ को वह पढ़ाने जा रहे हैं वह अंतिम सबक था, यानी कि उनका अंतिम पाठ था, द लास्ट लेसन था। तो देखिए दोस्तों, जो हमने लॉन्ग आंसर किया है उसमें आपको यहाँ से लिखना है, यह आंसर ये आया हुआ है भी, ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से लिखना है। और कहाँ तक है? यहाँ तक, सैड तक। अब एक बार से देख लीजिए, मिस्टर हेमल टोल्ड, ये पूछा ना कि मिस्टर हेमल ने मतलब ये ऐसा क्यों कहा कि मतलब आज उनका आखिरी दिन है, इसके बारे में देखिए आप। मिस्टर हेमल टोल्ड अबाउट द ऑर्डर विच हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन। मिस्टर हेमल ने बताया कि बर्लिन से आदेश आया है कि केवल अल्सास और लोरेन के सभी स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रांसीसी भाषा, ठीक है। अब वे किसके टीचर थे? फ्रांसीसी भाषा के, तो इसलिए उनका तो मतलब वहां से जाना तय था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मतलब ये मेरा आखिरी दिन है आज यहाँ। फिर भी आगे देखिए, बिकॉज, क्योंकि जर्मन हैड ओवर पावर टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लोरेन, क्योंकि जो मतलब जर्मन था, जर्मनी ने क्या करा था कि मतलब उसके दो जिले जो हैं अल्सास और लोरेन पर कब्जा कर लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था। देयर फॉर एवरी वन इन द होल क्लास, सॉरी, अच्छा, देयर फॉर एवरी वन इन द होल क्लास इंक्लूडिंग मिस्टर हेमल वाज सैड, इसलिए मतलब पूरी कक्षा में साथ साथ मतलब मिस्टर हेमल भी सब क्या थे? दुखी थे, ठीक है। ये मतलब इस चौथा क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। अब आप पांचवा देखिए यही कहीं, पांचवा क्वेश्चन होगा जी हमारा ये, देखिए आप, whom did मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी कि एम हेमल ने, यानी कि मिस्टर हेमल ने पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए किसको दोष दिया और क्यों? तो ये अगर ये क्वेश्चन आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको यहां से लिखना है, ठीक है, यहां से लिखना है, कहां तक? यहां तक, ठीक है। देखिए क्या लिखना है इसका, एक बार देख लीजिए। मिस्टर हेमल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर दिस, मिस्टर हेमल ने इसके लिए सभी को जिम्मेदार ठहराया। फर्स्टली मिस्टर हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट, सबसे पहले उन्होंने छात्रों को जिम्मेदार ठहराया इस चीज के लिए। दे डिलेड द स्टडीज, को कि वे अध्ययन में क्या करते हैं? लापरवाही करते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं, देर करते हैं। देन मतलब फिर उसके बाद ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, इसके बाद उन्होंने उनके माता पिता को जिम्मेदार ठहराया। क्यों ठहराया? हु प्रेफर्ड देम, जो उन्हें मतलब टू वर्क, कार्य करने के लिए मतलब जो है उन्हें तवज्जो देते हैं, कहाँ? फार्म, यानी कि खेत में, और एट मिल्स, और मील में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एंड देन, और फिर ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, और अंत में उन्होंने खुद को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया क्योंकि वो उन्हें छुट्टी अधिक देते थे, ठीक है। तो ये हमारे होगा पांचवें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देखिए आप, छठा क्वेश्चन है जी हमारा, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डेज, अर्थात फ्रेंच को स्कूल के बारे में उस दिन क्या अनियमित लगा, यानी कि अचानक से उसे क्या लगा था, अजीब सा क्या लगा जिस दिन वह स्कूल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डिड फ्रांस वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे, जब फ्रेंच ने उस दिन कक्षा में प्रवेश किया तो उसे क्या आश्चर्य हुआ, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिए आप, इसका आंसर आप जो हमने लॉन्ग आंसर याद किया है उसी में से आपको यहां से लिखना है, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखिए आप, इसका आंसर क्या है? द डे व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल, यानी कि वह दिन जिस दिन वह स्कूल पहुंचा। ही फाउंड साइलेंस अमंग ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उससे क्या हुआ? उसने मतलब जो है पूरे स्कूल में मतलब टीचरों में और जो छात्रों में क्या पाया? सन्नाटा पाया, उसे बिल्कुल शांत वातावरण लगा वहां का उस दिन। ये क्या था? ये अजीब सी बात तो थी, स्कूल में तो अक्सर शोर मचा रहता है। फ्रांस वाज लेट फॉर स्कूल, फ्रांस क्या था? स्कूल के लिए लेट था। बट मिस्टर हेमल, लेकिन मिस्टर हेमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, उन्होंने उसे नहीं डांटा फॉर कमिंग लेट, लेट आने के लिए। फ्रांस वाज सरप्राइज टू सी ऑल दिस, फ्रांस जो था इन सभी बातों को देखकर क्या था? आश्चर्यचकित था, उसके लिए मतलब अजीब बात थी, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, हमने आपको मतलब जो है ये मतलब जो लॉन्ग आंसर याद करवाया है, इसका आप बेनिफिट खुद देख सकते हो। एक ही लॉन्ग आंसर से आपके सभी तो लॉन्ग आंसर और सभी शॉर्ट क्वेश्चन
आसानी से आप इससे याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट तो ज़रूर करें। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।